गुड मॉर्निंग। माइक्रो एंड मैक्रो लेवल ऑफ इकोनॉमिक एक्टिविटी अर्थात आर्थिक क्रिया का व्यष्टि तथा समष्टि स्तर, इसके बारे में आज हम जानने की कोशिश करते हैं। अर्थशास्त्र को नॉर्वे के एक प्रसिद्ध अर्थशास्त्री रैगनर फ्रिश ने अर्थशास्त्र को दो भागों में बांटा है। तो रैगनर फ्रिश ने अर्थशास्त्र को दो भागों में इस प्रकार बांटा है। अर्थशास्त्र, इसका पहला भाग है व्यष्टि अर्थशास्त्र। व्यष्टि अर्थशास्त्र, इसको अंग्रेजी में माइक्रो इकोनॉमिक्स कहा जाता है। माइक्रो इकोनॉमिक्स। और दूसरा भाग है समष्टि अर्थशास्त्र। समष्टि अर्थशास्त्र, मैक्रो इकोनॉमिक्स इसको अंग्रेजी में कहा जाता है। मैक्रो इकोनॉमिक्स। व्यष्टि अर्थशास्त्र अर्थात माइक्रो इकोनॉमिक्स, ये जो माइक्रो अंग्रेजी का शब्द है माइक्रो, ये शब्द ग्रीक भाषा के माइक्रोस, ग्रीक भाषा के माइक्रोस शब्द से लिया गया है। और माइक्रोस का अर्थ होता है स्मॉल। स्मॉल अर्थात छोटा। तो माइक्रो इकोनॉमिक्स या व्यष्टि अर्थशास्त्र एक छोटे स्तर पर आर्थिक क्रियाओं का अध्ययन करता है। अगर हम इस शाब्दिक अर्थ को देखें तो हम कह सकते हैं कि व्यष्टि अर्थशास्त्र केवल एक इकाई, छोटा स्तर एक इकाई, केवल एक इकाई के स्तर पर आर्थिक क्रियाओं का अध्ययन करता है। और एक स्तर हुआ हमारा व्यक्तिगत स्तर। तो हम कह सकते हैं कि व्यष्टि अर्थशास्त्र या माइक्रो इकोनॉमिक्स व्यक्तिगत स्तर पर एक उपभोक्ता, एक फर्म अथवा उद्योग की आर्थिक क्रियाओं का अध्ययन करता है। अब हम अगर समष्टि अर्थशास्त्र, सेकंड है हमारा समष्टि अर्थशास्त्र। अगर हम समष्टि अर्थशास्त्र का जो अंग्रेजी में इसको कहते हैं मैक्रो इकोनॉमिक्स, तो समष्टि अर्थशास्त्र का जो मैक्रो इकोनॉमिक्स का जो मैक्रो है अंग्रेजी का जो शब्द, तो मैक्रो शब्द भी ग्रीक भाषा के शब्द से लिया गया है और वो शब्द है मैक्रोस। मैक्रोस। और मैक्रोस का अर्थ होता है बिग, यानी विशाल। समष्टि अर्थशास्त्र को इंग्लिश में मैक्रो इकोनॉमिक्स कहते हैं और मैक्रो का अर्थ है विशाल। तो हम कह सकते हैं कि समष्टि अर्थशास्त्र एक विशाल स्तर पर आर्थिक क्रियाओं का अध्ययन करता है। अर्थात समष्टि अर्थशास्त्र संपूर्ण अर्थव्यवस्था के स्तर पर आर्थिक क्रियाओं का अध्ययन करता है, जैसे राष्ट्रीय आय की गणना का अध्ययन, पूर्ण रोजगार का अध्ययन, सामूहिक मांग, सामूहिक पूर्ति आदि जितने भी अध्ययन है ये सारे समष्टि अर्थशास्त्र के अंतर्गत आते हैं।
तो हमारा जो अर्थशास्त्र का फर्स्ट पार्ट था व्यष्टि अर्थशास्त्र। व्यष्टि अर्थशास्त्र वो अर्थशास्त्र है जो व्यक्तिगत स्तर पर आर्थिक इकाइयों का अध्ययन करता है, और समष्टि अर्थशास्त्र वह शास्त्र है जो संपूर्ण अर्थव्यवस्था के स्तर पर आर्थिक इकाइयों का अध्ययन करता है। तो इसके बाद हम व्यष्टि अर्थशास्त्र और समष्टि अर्थशास्त्र के अंतर के बारे में कुछ जानेंगे। तो व्यष्टि अर्थशास्त्र और समष्टि अर्थशास्त्र में क्या अंतर है? अगर हम पहला अंतर लें तो जो इनकी परिभाषा है, यानी कि जो इनका अर्थ है, वो ही इनका पहला अंतर है। पहला जो व्यष्टि अर्थशास्त्र का अर्थ है व्यक्तिगत स्तर पर आर्थिक क्रियाओं का अध्ययन, व्यक्तिगत स्तर पर, व्यक्तिगत स्तर पर आर्थिक क्रियाओं का अध्ययन। तो व्यक्तिगत स्तर पर आर्थिक क्रियाओं का अध्ययन व्यष्टि अर्थशास्त्र का अध्ययन है, जबकि संपूर्ण अर्थव्यवस्था के स्तर पर आर्थिक क्रियाओं का अध्ययन समष्टि अर्थशास्त्र के अंतर्गत आता है। ये पहला इनका अंतर हुआ। दूसरा अंतर, व्यष्टि अर्थशास्त्र का संबंध व्यक्तिगत स्तर पर एक फर्म या उद्योग के उत्पादन तथा कीमत निर्धारण से संबंधित है। कीमत निर्धारण से संबंधित है। और समष्टि अर्थशास्त्र का संबंध संपूर्ण अर्थव्यवस्था के स्तर पर कुल उत्पादन तथा इसकी सामान्य कीमत निर्धारण से संबंधित है। कुल उत्पादन तथा सामान्य कीमत निर्धारण। कुल उत्पादन तथा सामान्य कीमत निर्धारण से संबंधित है। तीसरा अंतर कि जब हम व्यष्टि अर्थशास्त्र की धारणा का अध्ययन करते हैं, ये व्यष्टि अर्थशास्त्र की धारणा के अंतर्गत आर्थिक क्रियाओं का अध्ययन करते हैं, तो हम समष्टि चरों को स्थिर मानते हैं। तो तीसरा अंतर हुआ, व्यष्टि अर्थशास्त्र के अध्ययन में समष्टि चरों को स्थिर माना जाता है। समष्टि चर स्थिर माने जाते हैं। और जब हम व्यष्टि आर्थिक क्रियाओं का अध्ययन कर रहे हैं, तो हम ये मान के चलते हैं कि समष्टि जो चर है वो स्थिर है। जैसे कुल उत्पादन में कोई परिवर्तन नहीं हो रहा है, कुल उत्पादन स्थिर है। और जब हम समष्टि अर्थशास्त्र में का अध्ययन करते हैं तो व्यष्टि चरों को हम स्थिर लेते हैं। नंबर 3 है आपका व्यष्टि चर स्थिर। व्यष्टि चर स्थिर मान लिए जाते हैं। जैसे समष्टि अर्थशास्त्र के अंतर्गत क्रियाओं का अध्ययन करते समय हम व्यष्टि चरों को स्थिर मान लेते हैं। जैसे आय का वितरण जो है वो, उसमें कोई परिवर्तन नहीं है, स्थिर है। कि लोगों के बीच जो आय का वितरण है उसमें हम ये मान के चलते हैं कि वो स्थिर है, उसमें कोई परिवर्तन नहीं है। और चौथा, वस्तुओं तथा साधन, वस्तुओं तथा साधन की कीमत निर्धारण
करने में बाजार की भूमिका अत्यंत महत्वपूर्ण होती है। वस्तुओं तथा साधन की कीमत निर्धारण में बाजार की भूमिका महत्वपूर्ण होती है। और इसी तरह जब हम संपूर्ण अर्थव्यवस्था के स्तर पर बात करते हैं, संपूर्ण जो अर्थव्यवस्था के स्तर पर जैसे समस्याएं हैं, बेरोजगारी है, निर्धनता, या मुद्रास्फीति, आदि समस्याओं के अध्ययन तथा समाधान में सरकार की भूमिका महत्वपूर्ण होती है। तो ये था हमारा व्यष्टि और समष्टि अर्थशास्त्र में अंतर। पहला है व्यक्तिगत स्तर पर आर्थिक क्रियाओं का अध्ययन व्यष्टि अर्थशास्त्र के अंतर्गत आता है। संपूर्ण अर्थव्यवस्था के स्तर पर आर्थिक क्रियाओं का अध्ययन समष्टि अर्थशास्त्र के अंतर्गत आता है। एक फर्म अथवा उद्योग का उत्पादन तथा कीमत का निर्धारण व्यष्टि अर्थशास्त्र के अंतर्गत आता है और कुल उत्पादन तथा सामान्य कीमत का निर्धारण समष्टि अर्थशास्त्र के अंतर्गत आता है। जब व्यष्टि अर्थशास्त्र का अध्ययन किया जाता है तो समष्टि चरों को स्थिर मान लिया जाता है, और जब समष्टि अर्थशास्त्र का अध्ययन किया जाता है तो व्यष्टि चरों को स्थिर मान लिया जाता है। व्यष्टि अर्थशास्त्र में जब हम व्यष्टि स्तर पर वस्तुओं तथा साधन की कीमतों का निर्धारण करते हैं तो बाजार की भूमिका महत्वपूर्ण होती है, और जब हम पूरी संपूर्ण अर्थव्यवस्था के स्तर पर जैसे बेरोजगारी की समस्या है, निर्धनता है, मुद्रास्फीति आदि समस्या हैं, उनका अध्ययन तथा उनके समाधान में सरकार की भूमिका महत्वपूर्ण होती है। तो इसी के साथ आज का ये टॉपिक समाप्त होता है। धन्यवाद।